हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 46वीं वर्कशीट जिसका विषय है लोकतंत्र के परिणाम के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किए जाने वाले फैसलों के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। तानाशाही सरकारें बहुत तेज़ी से फैसले लेती हैं, उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना नहीं करना होता, लेकिन ये ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हों और जिसे लोग स्वीकार ना करें, तब परेशानी हो सकती है। इसके तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। इस प्रक्रिया में यह ज़्यादा संभव होगा कि फैसले लोगों के हक में होंगे, उनके भले के लिए होंगे और लोग उन्हें मानेंगे भी। इसलिए फैसले लेने में लगने वाला समय बेकार नहीं जाता। यानी लोकतांत्रिक सरकारें जो भी फैसले लेती हैं वह आमतौर पर जनता की भलाई के लिए ही लेती हैं। इसकी तुलना में तानाशाही या राजतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वे बहुत तेज़ी से लिए जा सकते हैं, बहुत जल्दी निर्णय वे सरकारें ले सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, जल्दबाजी में किए गए फैसले जनता के लिए गलत साबित भी हो सकते हैं। क्योंकि राजतंत्र व तानाशाही दोनों ही व्यवस्थाओं में कोई एक व्यक्ति ही निर्णय ले सकता है, यानी शासक अकेला ही अपने मन से निर्णय ले लेता है, जबकि लोकतंत्र में निर्णय एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे जब सरकार कोई निर्णय लेती है, कोई फैसला लेती है, तो वह सबसे पहले एक मसौदा तैयार करती है जिसको हम बिल कहते हैं, जिसके बाद सरकार इस बिल की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन करती है और वह कमेटी इस बिल पर विचार विमर्श करती है, इस बिल को जनता के संज्ञान में लाती है और जनता से भी इस बिल के लिए सजेशंस यानी सुझाव मांगे जाते हैं। इसके बाद जनता के वे सुझाव जो कमेटी स्वीकार कर लेती है और अपनी समीक्षा के आधार पर वे इस बिल में सुधार करती है, जिसके बाद यह बिल संसद के एक सदन में पारित होता है। फिर संसद के दूसरे सदन में यह बिल भेजा जाता है जब पहले सदन में पारित हो जाता है, और संसद के दोनों सदनों में जब कोई बिल 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तब उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह बिल कानून का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया के दौरान लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं। तो ऐसे निर्णय जो एक लंबी प्रक्रिया विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं, उनके गलत होने की संभावना कम होती है, जनता इन्हें आसानी से स्वीकार कर लेती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। चाइना में माओ जेडोंग नाम का एक राजा था जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। तो वह अपनी अनाज की पैदावार को बढ़ाना चाहता था और अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए उसने अपने मंत्रियों से राय मांगी। किसी ने उसको बताया कि जब किसान फसल बोते हैं तो चिड़िए बीज को अंकुरित होने से पहले ही खा जाती हैं, जिसके कारण पैदावार घटती है। तो 1958 में माओ जेडोंग राजा ने तुरंत प्रभाव से सभी चिड़ियों को मारने का आदेश दे दिया, जिसके बाद लाखों की संख्या में चिड़ियों को मार दिया गया राजा के एक आदेश पर। और उसके बाद जब फसल बोई गई तो वह फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश फसल में कीड़ा लग गया, तो सारी फसल कीड़ों ने नष्ट कर दी, क्योंकि वे चिड़िए जो कीड़ों को खाती थी वे मारी जा चुकी थी। जिसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो जल्दबाजी में जो निर्णय लिए जाते हैं वे हर बार सही हों ऐसा होना संभव नहीं है। अगर यही निर्णय किसी लोकतांत्रिक सरकार द्वारा लिया जाता तो इस निर्णय को लिए जाने से पहले जनता इसमें अनेक कमियां निकालती, विपक्ष इसको संसद में पास ही नहीं होने देता। तो इसलिए लोकतंत्र में निर्णय जिस प्रक्रिया से होते हैं वे भले ही देरी से होते हैं, लेकिन आमतौर पर सही निर्णय होते हैं। आगे है, लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे ये जानने का अधिकार और तरीका उपलब्ध होता है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यानी लोकतंत्र में जो भी फैसले लिए जाते हैं वे फैसले सभी कायदे कानूनों का पालन करके लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, जो कि संविधान में बताए गए हैं। तो इसको हर एक आम नागरिक को जानने का अधिकार होता है। कोई भी नागरिक अगर ये जानना चाहे
कि सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को लेने में सभी कायदे कानूनों का, सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया गया है या नहीं, वह ये जान सकता है। और इसका तरीका भी लोकतंत्र में उपलब्ध है। आपने सूचना के अधिकार के बारे में सुना होगा। कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकार से कोई भी सूचना मांग सकता है। सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है, सरकार किस प्रकार निर्णय लेती है, इस बारे में लोगों को जानने का अधिकार है और जानने का तरीका भी उपलब्ध है। इसी को पारदर्शिता कहते हैं। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ज़रूरी नहीं कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें। इस कथन को समझाइए। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो सरकारें तेज़ी से फैसला लेती हैं वे अच्छे भी हों, क्योंकि जल्दबाजी में बिना किसी समीक्षा के, बिना किसी सलाह मशवरे के लिए गए फैसले आमतौर पर सही नहीं होते। दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि सबसे पहले सरकार विशेषज्ञों द्वारा एक मसौदा तैयार कराती है जिसको बिल कहते हैं। फिर एक कमेटी गठित करती है जो उसकी समीक्षा करती है। जनता से सुझाव मांगे जाते हैं और इसके बाद जनता के सुझाव, कमेटी की समीक्षा, इनके अनुरूप मसौदे में बदलाव किए जाते हैं, जिसके बाद इसे संसद के पहले सदन में यानी कि लोकसभा में पेश किया जाता है, जहां पर बिल के हर एक हिस्से पर चर्चा होती है, उसकी समीक्षा की जाती है तथा सब कुछ सही रहने पर ही 2/3 बहुमत से अगर वह बिल पास होता है तो अगले सदन में भेजा जाता है, यानी राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से बिल पास होने पर यह राष्ट्रपति के बाद हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी बिल कानून का रूप ले लेता है। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है। तो लोकतंत्र में कोई भी फैसला कैसे लिया गया है, क्या कायदे कानूनों का पालन किया गया था या नहीं, उस फैसले को लेने में सरकार क्या कार्य करती है और सरकार कैसे कार्य करती है और सरकार कैसा कार्य कर रही है और सरकार की नीतियों, सरकार के निर्णयों और सरकार के कामकाज के बारे में जनता को जानने का पूरा अधिकार होता है। और ये जानकारी कैसे प्राप्त करनी है, इसका तरीका भी लोगों के पास उपलब्ध होता है। इसी को पारदर्शिता कहते हैं और इसी तरह लोकतंत्र में पारदर्शिता स्थापित की जाती है। चौथा प्रश्न है, आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेज़ी से लिए गए फैसलों या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को विस्तार से बताइए। तो हम अपने जीवन में ऐसे फैसलों को महत्व देंगे जो सही हों और जो अच्छे हों और उचित हों, भले ही वे देरी से क्यों ना लिए गए हों, क्योंकि जल्दी से लिए गए फैसले अगर गलत हैं तो उन फैसलों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जैसा कि हमने अभी चर्चा में एक उदाहरण दिया, आप ये उदाहरण भी उत्तर में लिख सकते हैं। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।